हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला जो कंपाउंड है उसका नाम है एथिल एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, बच्चों एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बच्चों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो एथिल एल्कोहल का जो बच्चों केमिकल फार्मूला यानी जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है C2H5OH होता है। ठीक है, और बच्चों हम इसके IUPAC नाम की अगर बात करते हैं तो इसका जो IUPAC नाम होता है बच्चों वो एथेनॉल होता है। क्या होता है, देखिए मैं आपको लेकर के समझाता हूँ। एथेनॉल इसका IUPAC नाम होता है। किसका? एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है बच्चों क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। आगे आपको समझाता हूँ। देखिए अगला है बच्चों मैथिल एल्कोहल। ठीक है, तो मैथिल एल्कोहल का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है CH3OH होता है। जो सूत्र है बच्चों CH3OH है। ठीक है, जिसमें बच्चों ये जो OH ग्रुप होता है ना, ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम बच्चों IUPAC नाम की बात करते हैं तो इसका IUPAC नाम होता है बच्चों मैथेनॉल। क्या होता है? मैथेनॉल। देखिए आपको मैं लिख के समझाता हूँ आपको, मैथेनॉल। ठीक है, तो देखिए ये होगा बच्चों इसका IUPAC नाम। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बच्चों एथेनॉल होगा। ठीक है, और मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बच्चों मैथेनॉल होगा। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? HCHO होता है, जिसमें ये जो CHO होता है बच्चों ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अगर इसके बच्चों हम इसका IUPAC नाम की बात करते हैं तो बच्चों इसका IUPAC नाम होता है बच्चों मैथेनल। क्या होता है बच्चों? मैथेनल होता है। ठीक है, मैथेनल होता है। किसका ना IUPAC नाम बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम हो गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या, देखिए आगे हमारे पास देखिए अगला कंपाउंड है एसिटैल्डिहाइड। क्या देखिए बच्चों? एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटैल्डिहाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CH3CHO। CH3 और CHO होता है। ये है एसिटैल्डिहाइड, जहाँ ये जो CHO बच्चों इसका एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अच्छा IUPAC की नाम बात करते हैं। देखिए IUPAC अगर नाम बात करें तो IUPAC जो नाम होता है बच्चों एसिटैल्डिहाइड का बच्चों होता है एथेनल। क्या होता है? एथेनल होता है। ठीक है, एथेनल बहुत ज़्यादा बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम बच्चों मैथेनल होता है और एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम बच्चों एथेनल होता है। ठीक है, जबकि एथिल एल्कोहल का एथेनॉल होता है और मैथिल एल्कोहल का एथिल एल्कोहल का एथेनॉल और मैथिल एल्कोहल का मैथेनॉल होता है। क्योंकि एल्कोहल के नाम में IUPAC नाम में हम ओल जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों हम क्या जोड़ते हैं बच्चों? अल जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैथेनल, एथेनल इस टाइप से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या देखिए हमारे पास, अगला है बच्चों हमारे पास फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, यानी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है HCOOH होता है। केमिकल फार्मूला होता है बच्चों इसका HCOOH होता है। ठीक है, जहाँ भी जो COOH है बच्चों, ठीक है, ये इसका क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अच्छा तो अगर बच्चों हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC नाम होता है बच्चों इसका मैथेनोइक एसिड होता है या मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैं लिख के आपको समझाता हूँ। देखिए मैथेनोइक ठीक है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल इसमें ओइक एसिड जोड़ा जाता है, मैथेनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों ये मैथेनोइक एसिड। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, जिसे हम खाने का सिरका कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए पहले मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या, देखिए फार्मूला था बच्चों इसका CH3 और COOH। ये इसका बच्चों इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? एसिटिक अम्ल, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। ठीक है, IUPAC नाम के बच्चों हम बात करते हैं तो बच्चों इसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एथेनोइक एसिड। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ये देखिए अम्ल में क्या जोड़ते हैं बच्चों? हम ओइक एसिड जोड़ते हैं। जो अम्ल है ना, अम्ल, तो इसमें आ रहा है ना मैथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा क्लियर है आप लोग में? अभी जो मैथेन आ रहा है, मैथ क्यों आ रहा है? क्योंकि एक कार्बन है। इसमें एथ क्यों आ रहा है? कि इसके अंदर दो कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन के लिए मैथ आता है, दो कार्बन के लिए एथ आता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अगला आपको समझाता हूँ। देखिए अगला क्या है, अगला देखिए हमारे पास बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है, पहले वो मैं बताता हूँ। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का बच्चों फार्मूला है। ठीक है, अच्छा CHCl3 होता है, माफ कीजिएगा इसको मैं काट कर देता हूँ एक बार, मैं नीचे लिख देता हूँ CHCl3, ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम होता है बच्चों आपका ये होता है, देखो Cl 3 बार आ रहा है ना इसके अंदर, CL3, तो उसको बोलते हैं बच्चों ट्राइक्लोरोमेथेन।
ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। मीथेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कार्बन आ रहा है और एक कार्बन की वजह से बच्चों मैथ की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा जो ट्राइक्लोरोमेथेन होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। किसका आयुपेशी नाम बच्चों? ये है बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म का आयुपेशी नाम। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला आपको समझाता हूँ। अगला क्या देखिए, अगला हमारे पास है बच्चों एसीटोन। ठीक है, ठीक है, ये कीटोन होता है, इसका क्रियात्मक समूह बच्चों क्या होता है? CO होता है। तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है बच्चों मैं लिख रहा हूँ, देखिए CH3, ठीक है, CO और ये CH3। ठीक है, तो ये बच्चों एसीटोन हो गया। ठीक है, क्लियर है। और जहाँ पे ये CO होता है ना बच्चों, ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 कार्बन बच्चों प्रोप की आवाज आती है। ठीक है, क्योंकि ये कीटोन है तो इसके अंदर ओन भी जोड़ा जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। मैं लिख देता हूँ, देखिए प्रोपेनॉन। तो याद रखेंगे हमेशा इस चीज को। जो एसीटोन है बच्चों, एसीटोन का जो आयुपेशी नाम होता है बच्चों क्या होता है? वो प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपेनॉन होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए आगे आपको समझाता हूँ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, देखिए एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले। एथिल ब्रोमाइड का एथिल होता है बच्चों C2H5, तो ये तो एथिल हो गया, और ब्रोमाइड है तो ये Br आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों एथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका आयुपेशी नाम हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आयुपेशी नाम क्या होगा? देखिए देखिए, इसको बोलते हैं बच्चों हम Br से बोलते हैं बच्चों हम ब्रोमो। ठीक है, और ये 2 कार्बन के से एथेन आएगा, तो हो जाएगा बच्चों ये ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। मैं लिख देता हूँ, देखिए इस चीज़ को ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका एथिल ब्रोमाइड का आयुपेशी नाम क्या होगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अगला आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, देखिए डाई एथिल ईथर। और ये देखिए बच्चों मैं वही कंपाउंड आपको बता रहा हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है? ये होता है बच्चों C2H5O और C2H5। समझ में आप लोग मेरा? जहाँ ये जो O है ना, ये O जो होता है ईथर का बच्चों क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, समझ में आप मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब इसका आयुपेशी नाम क्या होगा बच्चों? इसका आयुपेशी नाम होगा बच्चों आपका एथॉक्सी एथेन। ये जो O आता है ना, इसके अंदर बच्चों ऑक्सी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नाम होगा बच्चों इसका एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन, ये है बच्चों आपका डाई एथिल ईथर का आयुपेशी नाम। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अगला आपको समझाता हूँ डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर देखिए क्या फार्मूला है इसका? पहले का फार्मूला समझेंगे CH3O और CH3। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? देखो यहाँ डाई शब्द जो आ रहा है ना, डाई एथिल, तो 2 बार देखो डाई आ रहा है, 2 बार एथिल ग्रुप आ रहा है, 2 बार एथिल ग्रुप है, इसलिए बच्चों इसने डाई एथिल कहा है। इसके अंदर डाई मेथिल आ रहा है, तो देखो 2 बार बच्चों CH3 आएगा। ठीक, ईथर की वजह से बच्चों ऑक्सीजन इसका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, आयुपेशी नाम क्या होगा बच्चों इसका? तो इसकी तरह बिल्कुल इसका होगा बच्चों मेथॉक्सी मेथेन। क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन बच्चों डाई मेथिल ईथर का आयुपेशी नाम है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए अगला आपको समझाता हूँ। देखिए अगला क्या है? अगला है हमारे पास बच्चों ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो ब्यूटिल एल्कोहल का फार्मूला होता है बच्चों C4H9OH। चलो आप लोग को मेरी बात? C4H9OH होता है। ठीक है, इसका जो आयुपेशी नाम होता है बच्चों वो होता है ब्यूटेनॉल। क्या होता है बच्चों? ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन आ रहा है ना, 4 की वजह से बच्चों ब्यूट की आ जाती है, तो जो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए अगला आपको समझाता हूँ बच्चों। अगला बच्चों आपका मेथिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CH3Cl होता है। ठीक है, अच्छा, आयुपेशी नाम बात करें तो ये जो Cl होता है बच्चों हम इसको क्लोरो बोलते हैं। ठीक है, और एक कार्बन है तो मेथेन, तो इसका जो नाम होगा बच्चों आयुपेशी वो होगा क्लोरोमेथेन। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो याद रखेंगे इस चीज़ को। जब आपका मेथिल क्लोराइड होता है बच्चों उसका आयुपेशी नाम होता है बच्चों क्लोरोमेथेन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, और ये अंतिम है बच्चों, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड का आपको आयुपेशी नाम बताना है। ठीक है, तो एथिल आ रहा है तो एथिल होता है बच्चों C2H5 होता है। ठीक है, समझ रहा? और क्लोराइड आ तो Cl हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये जो Cl है इसकी वजह से क्लोरो बोलेंगे तो 2 कार्बन से बच्चों एथेन बन जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों आपका क्लोरो एथेन। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चे इसका आयुपेशी नाम हो गया किसका? एथिल क्लोराइड का। ठीक है, तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे जिनके
IUPAC नाम बच्चों हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार की बच्चों सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।